अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अभी इस वीडियो में हम बहुत सारे WH वर्ड्स भी सीखेंगे और उसके साथ एक मास्टर फार्मूला देखेंगे कि उस एक फार्मूले से हम कई तरह के सवालात बना सकते हैं। जिस भी किस्म का सवाल आ जाए इन डबल इंटरोगेटिव से, यानी कि अगर आप WH फैमिली वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक फार्मूले की ज़रूरत है, और वो क्या है हम इस वीडियो में देखने वाले देखें। जो वो फार्मूला है जिसे हम मास्टर फार्मूला कह रहे हैं वो क्या है ये देखें हम। सबसे पहले आएगा WH वर्ड। जितने भी WH वर्ड हैं, जिस भी किस्म का WH वर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि वॉट, फॉर वॉट, हु एज, वेयर, होम, वेयर, ये सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए WH वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो इस पर जो है इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियोस आने वाली हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी WH वर्ड्स कवर करेंगे, फिर अगली वीडियो में, फिर उससे अगली वीडियो में। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह पूरे WH वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब जिस भी टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए होगा वो हमारा आ जाएगा। जैसे कोई इज़ भी हो सकता है, डू भी हो सकता है, हैव, कैन, कुड, शुड, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और कोई मॉडल वर्ब भी हो सकता है। मॉडल वर्ब भी इस हेल्पिंग वर्ब के जगह आ सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, जिससे सवाल पूछा जा रहा है, जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि वो हो सकता है ही, शी, यू, दे, अली। ठीक है, किसी का नाम भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब किसी भी तरह का, जैसे डू, मेक, प्ले, ईट, स्मेल। और मेन वर्ब जो है हमारा टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म्स भी चेंज होती जाएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी तो फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। क्योंकि हम यही सवाल पूछते हैं ना, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हम किसी की स्टेट बताते कि तुम कहाँ हो। अब यहाँ पर तो कोई काम नहीं पूछ रहे, बल्कि किसी की कहीं होने के जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है मेन वर्ब स्किप हो जाता है, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में कोई भी नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज, कोई भी फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई फ्रेज हो सकता है ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से ये एक मास्टर फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। इससे हर तरह का आप सवाल बना सकते हैं, हर टेंस में, हर मॉडल में, हर किस्म का सवाल आप इससे बना सकते हैं। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और देखें हर WH वर्ड के साथ मैं ये फार्मूला साथ रखूँगी ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से ये याद हो जाए। देखिए सबसे पहला जो हमारा WH वर्ड है, जो सबसे पॉपुलर भी है, वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। इससे हम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, इस तरह का सेंस होता है। तो क्या का सेंस आता है। देखें आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तय होती है से आता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए कैसे बनेगा, व्हाट डू यू डू। अब देखें यहाँ पर जो है व्हाट हमारा WH वर्ड आया। ठीक है, WH वर्ड की जगह हमारा क्या आ गया, व्हाट आ गया। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ गया, डू आ गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और यहाँ पर यू है, यू के साथ डू लगता है, तो डू आ गया हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद देखिए यू आया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आ गया हमारा मेन वर्ब डू, करना। अब यहाँ करने के लिए डू आया, तो व्हाट डू यू डू। ये वाला जो वर्ड के बाद डू आया ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है, और ये जो यू के बाद आया ये मेन वर्ब के तौर पे आया। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। देखें WH वर्ड व्हाट आया, और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था उसमें इज एम आर होते हैं और यू के साथ आर लगता है, तो आर आया। फिर उसके बाद देखें सब्जेक्ट यू आ गया, और क्योंकि ING फॉर्म चाहिए होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए तो मेन वर्ब में ING लग गई, थिंक में ING थिंकिंग। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउट व्हाट। अबाउट व्हाट यानी किस बारे में। अब देखिए जो अबाउट व्हाट है आप एज इट इज़ WH वर्ड को बिल्कुल सामने लिख सकते हैं, या तो आप व्हाट लिख के अबाउट को बिल्कुल आखिर में लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप किस बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो देखें किस तरह बनेगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। देखें व्हाट हमारा क्या आया, WH वर्ड आया। फिर उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आ गया, क्योंकि यू है, यू के साथ आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और देखिए सब्जेक्ट आ गया हमारा यू, और फिर देखें मेन वर्ब में ING फॉर्म चाहिए होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो टॉकिंग आ गया। और देखें अबाउट हमने बाद में लगा दिया। हम इसको इस तरह भी बोल सकते थे अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, लेकिन जो है बोलने में स्पोकन इंग्लिश में ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि अबाउट को बाद में लगा दे कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुमने किस बारे में ऐसा कहा, तुमने किस बारे में ऐसा कहा। ऐसा कहा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। सो देखिए सेंटेंस बना अबाउट व्हाट डिड यू से सो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम यानी कितने बजे या किस वक्त, दोनों का सेंस देता है। एट व्हाट टाइम कितने बजे या किस वक्त। आप ये एट भी हटा सकते हैं, व्हाट टाइम भी लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से सेंटेंस बनेगा, आप कितने बजे ऑफिस जाते हो,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सेंटेंस बनेगा एट व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, ठीक है। एट व्हाट टाइम पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है वो किस वक्त यहाँ आया था, आया था पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा सेंटेंस बनेगा एट व्हाट टाइम डिड ही कम, एट व्हाट टाइम डिड ही कम। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है व्हाट इफ, व्हाट इफ यानी क्या हो अगर, क्या हो अगर। अब देखें व्हाट के बाद इफ़ आ रहा है तो इफ़ के बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। बस इस WH वर्ड के लिए जो है ना आप ये रूल याद रख लें कि यहाँ पर जो है ना उसके बाद जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस आएगा। जैसे क्या हो अगर मैं ना आऊँ, क्या हो अगर मैं ना आऊँ, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ़ आई डोंट कम, वट इफ़ आई डोंट कम, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव था तो आई के साथ डोंट लगा, अगर कोई ही शी इट एनी सिंगुलर नेम होता तो डजेंट आ जाता। क्या हो अगर मैं ना आऊँ, वट इफ़ आई डोंट कम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, सेंटेंस बनेगा वट इफ़ इट हैपन्स, वट इफ़ क्या हो अगर इट हैपन्स ऐसा हो जाए। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है फॉर वॉट, फॉर वॉट यानी किस लिए, ठीक है। वाई की जगह इस्तेमाल होता है, वाई का यूज़ कर सकते हैं आप फॉर वॉट की जगह, ठीक है। किस तरह से, तुम किस लिए ये कर रहे हो, या आप यही बोल सकते हैं क्यों ये कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों सेम यही देगा, बस एक है फॉरवर्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में। देखें किस तरह से, फॉरवर्ड आर यू डूइंग दिस, फॉरवर्ड आर यू डूइंग दिस। क्योंकि ज़्यादातर सवालात हम सामने वाले से पूछ रहे होते हैं, इसलिए तुम जो है ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ, किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ। तो देखें यहाँ पे शुड का इस्तेमाल होगा, किस तरह से, फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी। अब देखें हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारा मॉडल वर्ब यूज़ हो गया, तो इस तरह से हम सेंटेंस को हर तरह का सेंटेंस इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है व्हाट एल्स, व्हाट एल्स यानी और क्या, और क्या। देखिए सेंटेंस में किस तरह यूज़ होगा, तुम और क्या खाओगे, तुम और क्या खाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, बनेगा व्हाट एल्स विल यू ईट। व्हाट एल्स WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से, यू आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद ईट आ गया मेन वर्ब खाना। व्हाट एल्स विल यू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने और क्या देखा, आपने और क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा व्हाट एल्स डिड यू सी, व्हाट एल्स डिड यू सी, आपने और क्या देखा। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ का मतलब है किस किस्म के या किस तरह के। व्हाट टाइप ऑफ के बाद जो है ना हमारा ये ऑब्जेक्ट लेगा, यानी व्हाट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, व्हाट टाइप ऑफ कलर। तो यहाँ पर हम व्हाट टाइप ऑफ के बाद लगा देंगे सेंटेंस आप किस किस्म के इंसान हो, आप किस किस्म के इंसान हो। सेंटेंस बनेगा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू। देखें सेंटेंस उसी तरह से बना, व्हाट टाइप ऑफ ने हमारा ऑब्जेक्ट पहले ले लिया, फिर उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, क्योंकि ये हमारे स्टेट बता रहा था, इसमें मेन वर्ब है नहीं तो हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस से बनेगा व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू लिव हेयर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हु यानी कौन। अब देखें आप कौन हो, सिंपली आप कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस वो आपकी कौन है, वो आपकी कौन है, तो सेंटेंस बनेगा हु इज शी टू यू। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हु ऑल यानी कौन कौन। सेंटेंस बनेगा कौन कौन क्रिकेट खेलेगा। सेंटेंस बनेगा हु ऑल विल प्ले क्रिकेट, हु ऑल विल प्ले क्रिकेट। ओके, हु ऑल आया, उसके बाद देखें सब हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था, उसके बाद आ गया प्ले, उसके बाद आ गया क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट था नहीं तो इसलिए बिल्कुल सेम हमने सब्जेक्ट को स्किप किया और देखें बिल्कुल सेम आ गया, है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कौन कौन डरा हुआ है। अभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस किस तरह बनेगा हु ऑल आर स्केयर्ड, हु ऑल आर स्केयर्ड, कौन कौन डरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हु एल्स यानी और कौन, और कौन। सेंटेंस किस तरह बनेगा और कौन इसे कर सकता है, और कौन इसे कर सकता है। मॉडल वर्ब कैन का यूज़ होगा, हु एल्स कैन डू दिस, हु एल्स कैन डू दिस। यहाँ पे भी देखें सब्जेक्ट नहीं था तो हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया, सिंपल सा बन गया हु एल्स कैन डू दिस, और कौन इसे कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस और कौन उसकी मदद करेगा, और कौन उसकी मदद करेगा सेंटेंस बन जाएगा हु एल्स विल हेल्प हिम, हु एल्स विल हेल्प हिम, और कौन उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है वेयर यानी कहाँ सेंटेंस बनेगा आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस आप कहाँ रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव।
वेयर आया हमारा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया लिव मेन वर्ब। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, कहाँ से। सेंटेंस वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग, फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग। और देखें फ्रॉम को हम बाद में भी लगा सकते हैं, किस तरह से, वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, ये ज़्यादा स्पोकन में अच्छा लगता है। तो फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग ये भी ठीक है, और वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम आप इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप कहाँ से हैं, ये सेंटेंस तो काफ़ी कॉमन है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है वेयर ऑल। वेयर ऑल यानी कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, चाहिए चाहिए यानी शुड मॉडल लगेगा यहाँ पर, सेंटेंस बनेगा वेयर वेयर ऑल शुड ही गो, वेयर ऑल कहाँ कहाँ शुड ही गो उसे जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपने मोबाइल कहाँ कहाँ ढूंढा, आपने मोबाइल कहाँ कहाँ ढूंढा, सेंटेंस बनेगा वेयर ऑल डिड यू सर्च द मोबाइल, वेयर ऑल डिड यू सर्च द मोबाइल। इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो WH वर्ड है वो है वेयर एल्स। वेयर एल्स यानी और कहाँ। देखिए सेंटेंस बनेगा तुम और कहाँ गए, तुम और कहाँ गए, पास्ट इंडेफिनिट। वेयर एल्स डिड यू गो, वेयर एल्स डिड यू गो, वेयर एल्स आया हमारा WH वर्ड, डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद आ गया मेन वर्ब गो। वेयर एल्स डिड यू गो, तुम और कहाँ गए। नेक्स्ट सेंटेंस तुम और कहाँ जाना चाहते हो, चाहते हो वांट टू वाला सेंटेंस से बनेगा वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू गो। सही होप आपको ये सारे WH वर्ड समझ में आए होंगे, और उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह का WH क्वेश्चन बनाने के लिए। और अभी बहुत सारे WH वर्ड्स हैं जिन पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।